नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चूँकि यहाँ पर है जूलॉजी का फर्स्ट पेपर और जूलॉजी का सेकंड पेपर फ्रेंड ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, और यह क्वेश्चन जो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इन्हीं क्वेश्चनों में से जो है अधिकतर पूछा जाएगा। 80-90% गारंटी के साथ जो है ये वीडियो बना रहा हूँ कि प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, वैसे जो है हमारे द्वारा बनाए सभी पेपरों में से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अदर सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी के जो है हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हैं। आप हमारे चैनल पर प्लीज़ जाकर चेक कीजिएगा। ओके, और अभी तक चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मोबाइल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टा में मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो है हमारी आईडी मिल जाएगी, आप फॉलो कर सकते हैं और जो भी परेशानी हमें बता सकते हैं। ओके, और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपका जूलॉजी फर्स्ट का एग्ज़ाम कब होगा, और या तो हो गया होगा तो वो भी बताइएगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें बिना टाइम वेस्ट किए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है सिर्फ। ओके, तो यह था जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। तो यहाँ क्वेश्चन की बात कर लेते तो सभी इकाइयों से जो है लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लिया गया है, इकाई वाइज इकाई। ठीक है, तो यहाँ इकाई एक आ जाता है अनुवांशिकता तथा अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन विभिन्नताओं पर निबंध लिखना है एक। ठीक है, दूसरा प्रश्न आ जाता है विभिन्नताओं का अनुवांशिक आधार का वर्णन कीजिए, यानी कि विभिन्नता के बारे में डिटेल से आपको पढ़कर चले जाना है। ठीक है, पढ़कर याद करके। क्वेश्चन तीसरा आता है न्यूक्लिक अम्लों की संरचना, डीएनए संरचना का वर्णन कीजिए एवं जैविक महत्व पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है इस चैप्टर से। इकाई यानी कि क्वेश्चन 4 है ट्रांसफर 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 आरएनए का क्लावर लीफ मॉडल को समझाइए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए का जो है क्लावर लीफ का के मॉडल को आपको समझाना है। क्वेश्चन 5वां कि डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए। आईएमपी प्रश्न डीएनए आरएनए। ठीक है, अंतर वगैरह आपको कम से कम भी 6-7 अंतर आपको डीएनए आरएनए में याद कर ही लेना है। ठीक है, क्योंकि पूछे जाने वाला प्रश्न है अधिकतर। और यहाँ पर डीएनए के द्विगुणन की विधि का वर्णन करना है। ठीक है, और ये प्रश्न आप जो है कहीं से मिलाकर इनकी आंसर याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन 7 का आता है न्यूक्लियोसोम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और 8वां प्रश्न प्रोटीन के आवागमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी जो है टिप्पणी ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे टिप्पणी पे। ठीक है, या वर्णन कीजिए। तो आपको इनके जो भी है चित्र सहित एकदम से चित्र सहित आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है बॉटनी, जूलॉजी इस पे जो है चित्र वगैरह आते हैं। तो यह थे 8 प्रश्न जो कि इकाई 1 के थे जूलॉजी के फर्स्ट पेपर से। यहाँ पर सेकेंड इकाई आ जाती है कि जीन अभिव्यक्ति के बारे में जो है इकाई 2 पर पढ़ेंगे। तो यहाँ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन की आनुवंशिक संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, दूसरा जेनेटिक कोड पर एक निबंध लिखिए, चूँकि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जेनेटिक कोड क्या है, इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है अलग अलग टाइप के प्रश्न भी। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा आ जाता है यूकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, और सेकंड पेपर हमने ऑलरेडी इससे पहले अपलोड कर दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन 4 आता है सेंट्रल डोग्मा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। क्वेश्चन 5वां आ जाता है अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि अनुलेखन क्या है, टिप्पणी लिखिए। विस्तार से आपको पढ़कर चले जाना है। 6वां प्रश्न ओपेरॉन मॉडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और यहाँ पर टिप्पणी लिखिएगा क्या आ गया, खंडित जीन, अतिव्यापन जीन और छद्म जीन, इन तीनों पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। आईएमपी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कम प्रश्नों को लिया गया है, आप इन्हीं क्वेश्चनों को याद कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो एक्स्ट्रा पढ़िएगा, नहीं तो इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इकाई तीसरा आ जाता है कि सहलग्नता तथा गुणसूत्री विपथन क्या है, यानी कि इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अभी तक के जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मोबाइल स्टडी पॉइंट चैनल को। ठीक है, चलो यहाँ इकाई 30 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट सहलग्नता से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। दूसरा
अनुवांशिक पुनः संयोजन विधि से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, अगर आपको जो है विकल्प की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम विकल्प भी ला देंगे इम्पोर्टेंट वाले आंसर सहित। लैंगिक संलग्नता क्या होती है, उचित उदाहरण के द्वारा समझाइए। ठीक है, यानी संलग्नता के बारे में अच्छे से पढ़कर चले जाना है। और लिंग संलग्नता वंशागति का वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन 4 जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है इस इकाई से। ठीक है, कि लिंग संलग्न वंशागति का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। क्वेश्चन 5 लिंग विभिन्नता पर टिप्पणी लिखना है। और छठवां प्रश्न हीनता एवं द्विगुणन पर टिप्पणी लिखिए। यानी हीनता द्विगुणन पर आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन 7 पर आ जाता है प्रतिलोमन या इन्वर्जन का वर्णन करना है आपको। 8वां प्रश्न बहुगुणिता पर आपको विस्तार से एक निबंध लिखना है। तो अच्छे तरीके से आपको पढ़कर चले जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है बहुगुणिता भी। और यहाँ पर उत्परिवर्तन क्या है, विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तनों का वर्णन करना है। ठीक है, उत्परिवर्तन के बारे में भी, उत्परिवर्तन की मूल और 5 विधि पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखिए मूल और 5 विधि जो है ज़्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 11वें नंबर का प्रेरित उत्परिवर्तन को समझाना है आपको कि प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होता है, समझाना है या टिप्पणी लिखने भी आ सकते हैं। इकाई 4 की बात करें तो मानव आनुवंशिकता के बारे में इस चैप्टर यानी कि यूनिट में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है मानव क्रोमोसोम की रचना का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा मनुष्य में जीन संबंधी आनुवंशिक रोगों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न आनुवंशिक बीमारी क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है, अच्छे तरीके से याद करके चले जाना है क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है इकाई 4 से। मानव में रक्त समूह आनुवंशिकी पर निबंध लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन 5वां आ जाता है कि जुड़वा आनुवंशिक पर निबंध लिखिए। ठीक है, अगला यानी कि लास्ट प्रश्न आ जाता है कि इकाई 5 आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, यानी कि लास्ट इकाई आ जाता है क्या, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग तकनीकी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और यहाँ पर दूसरे प्रश्न की बात करें तो जीन क्लोनिंग पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पर्सनल आपके लिए कि डीएनए की खोज किसने की थी, इसको आपको जो है कमेंट में बताना है। ठीक है, कि डीएनए की खोज किसने की थी। क्वेश्चन तीसरा है पीसीआर एवं क्लोनिंग में अंतर लिखिए। ठीक है, चौथा प्रश्न डीएनए अंगुली छापन की विधि का वर्णन कीजिए। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कि डीएनए अंगुली छापन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और डीएनए की खोज किसने की थी ये कमेंट करके आपको बताना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हाँ इसी तरह की वीडियो अपलोड होती है। कमेंट करके बताइएगी आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और डीएनए की खोज किसने की थी, इसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इंस्टा में आपको मिल जाएगा मोबाइल स्टडी पॉइंट कह के नाम, आप सर्च करके हमें फॉलो कीजिएगा और मैसेज कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, आप हमें जाके जो है फॉलो वगैरह कर लीजिएगा। और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई जानकारी वगैरह पूछना है तो। यह थे यानी कि जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।